हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। एफसेट का ये क्वेश्चन है। मई 2023 12th में को ये पूछा हुआ है। शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, है ना, ऑफ मास 3 kg अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। वो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, वेयर एस इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स। द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 seconds इज। वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 seconds इज। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स के मेथड से। तो वेरिएबल फोर्स के मेथड में वर्क डन का क्या फार्मूला होता है? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 S2 F डॉट ds। ये है उसका फार्मूला। अब इंटीग्रेशन में जब हम देखेंगे यहाँ पर तो खुद जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर जो हमको नज़र आ रहा है वो t के फॉर्म में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस इंटीग्रेशन की लिमिट S1 S2 की जगह उसको चेंज करके हमको T1 T2 पुट करना पड़ेगा। अगर उसकी लिमिट T1 और T2 हम पुट करते हैं तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t ये जो है हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी इक्वेशन क्या बन जाएंगे? f डॉट ds। अब ds तो dt नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा ds अपॉन dt, और क्योंकि dt हमने अपने तरफ से अप्लाई की है इसलिए यहाँ पर फाइनल जो इक्वेशन आएंगी वो आ जाएंगे ds अपॉन dt मल्टीप्लाई विथ dt, ताकि कैंसिलेशन होने के बाद लास्ट में हमको ds मिले। तो अब ये जो वैल्यू आई, अब ये वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व हो रही है। इंटीग्रेशन जो सॉल्व होगा विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो हमको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो अब देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले तो आ जाएगा T1, यहाँ पर आ जाएगा T2, और F की जगह अब यहाँ पे फोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास? गिवन डेटा है हमारे पास एक तो मास है जो कि 3 kg दिया हुआ है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है बाकी, और लास्ट में 2 सेकंड गिवन है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर टाइम को हम कंसीडर करें 0 से अगर स्टार्ट हुआ तो टाइम T1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और T2 इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। इसी तरीके से क्योंकि मास हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पर फोर्स का हम रिप्लेसमेंट कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो ये मिल जाएगा m डॉट a। और क्योंकि ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये वैल्यू पूरी की पूरी वेलोसिटी के फॉर्म में है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? v, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? dt आ जाएगा। अब इनको हमको सबको सॉल्व करना है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्व करने के लिए हमको डेरिवेटिव करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन s। तो s की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, s इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 को सॉल्व करने के लिए जब इसका अगर वेलोसिटी निकालना है हमको तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वेलोसिटी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएंगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हो जाएंगी dt ऑफ, वैल्यू पुट करने के बाद टी क्यूब बाय 3, और dt ऑफ टी क्यूब बाय 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/3 टी स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला आया ddx ऑफ x रेस टू द पावर n से। इसकी वैल्यू आ जाती है n इंटू एक्स रेस टू द पावर n-1। यहाँ से आपको ऊपर जो मैंने अभी सॉल्यूशन आपको दिया हूँ ये यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरिवेटिव आपको आना चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी वैल्यू क्या हो जाएंगे? 3/3 हो गया, तो 3/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई? टी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये पहला पोर्शन हमको मिल गया। दूसरा पोर्शन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हो जाएंगी वैल्यू यहाँ पर? dt ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी की वैल्यू है टी स्क्वायर। तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या निकलेगा? एज पर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के हिसाब से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल जाएंगी
ट्वाइस टी रेस्ट टू द पावर 1, जिसका मतलब होता है 2t। तो ये मिल गया हमको एक्सेलरेशन। तो दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई, अब एक्सेलरेशन भी हो गया और वेलोसिटी भी हो गया। साथ में हमारे पास कौन है, मास हमारे पास है। तो मास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मास की वैल्यू कितनी है 3 kg। तो ये मास जो है 3 kg, इसको भी हमको यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो अब डायरेक्टली मेन इक्वेशन पर आते हैं। तो मेन इक्वेशन क्या है, W इज़ इक्वल टू 0 to 2, m की जगह मैं पुट कर दूंगा 3 kg की वजह से 3 kg का, और a की जगह मैं पुट कर दूंगा 2 into t, और साथ में हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है t²। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसका इंटीग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अभी जो है एक्सपांशन हुआ इसका, तो यहाँ पर मिल जाएगा W इज़ इक्वल टू 0 to 2, ये हो जाएगा 2 3 6, और यहाँ t इंटू t² हो जाएगा t³, तो ये हो जाएगा 6t³ dt। अब ये वैल्यू 6t³ dt का इंटीग्रेशन करना है, 6 तो हो जाएगा बाहर, तो 6 बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t³ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t³ हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t³। और इंटीग्रेशन ऑफ t³ में अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 2, नीचे आ जाएगा 0। ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ये वैल्यू बाहर निकालने के बाद ये हो जाएंगी 6/4, और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमको अपर में लिमिट मिलेंगी। t की जगह रिप्लेसमेंट करना होता है इंटीग्रेशन में, तो t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 0 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा एक, और दूसरा क्या होगा, लोअर लिमिट 0 पुट करना है ना, 0 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर 0 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 0 आने वाली है, तो वहाँ लिखकर कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो हम इसको हटा देंगे। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, अब इक्वेशन बनेंगी दैट इज़ इक्वल टू 6/4, 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, यहाँ पर आ जाएगा कितना 16 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको 4 मिलेगा, और 4 6 कितना होता है, 4 6 24, तो 24 हमारी W की वैल्यू है। हम चेक करेंगे ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, यस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ये वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।